हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल के साथ क्विज मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए। लास्ट डे के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, नहीं तो आप भूल जाओगे। मैरिना विजावेस्का ने दोस्तों गणित के क्षेत्र में फील्ड्स मेडल जीत लिया है। इनके साथ 3 और व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। गणित के क्षेत्र का नोबेल भी इसे कहते हैं। तमिलनाडु ने दोस्तों सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए आईजीएसएस के साथ समझौता किया है। और वहीं ओडिशा जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन में टॉप पर रहा है। डीआरडीओ ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला परीक्षण किया। और सीबीएसई ने संगम पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती नाम से भी 3 उसमें शाखाएं हैं। अभी देखिए दिल्ली में भारत के सबसे बड़े फेस्टिवल शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा करी गई है वहां के सीएम अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। और दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास अमेरिका के पर्ल हार्बर में रिम्पैक 2022 के नाम से हो रहा है। 28वां इसका संस्करण है। इंडियन नेवी भी हिस्सा लेने जा रही है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने दोस्तों घोषणा करी हुई है कि उसके देश के जो भी महिला क्रिकेटर हैं और पुरुष क्रिकेटर हैं उनको समान वेतन दिया जाएगा, दोनों को बराबर दिया जाएगा। ठीक है। जितेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की स्थापना करी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के भीमावरम में 30 फीट ऊंची अल्लूरी सीतारमन राजू जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। ओके, तो ये तो टॉप 10 करंट अफेयर थे कल की वीडियो से। आई होप आपने बहुत ही अच्छे से रिवीजन किया। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य बेरोजगारी दर के मामले में टॉप पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है दोस्तों। और इसमें राज्यों में अगर बात करें तो टॉप पर है हरियाणा। सेकंड पर राजस्थान का स्थान है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडिया सीज मैसिव फॉल इन एम्प्लॉयमेंट इन जून। जून में दोस्तों एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है भारत में। और वहीं राज्यों में अगर बात करें तो दोस्तों राज्यों में हरियाणा टॉप किया है। किसने? अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। अब देखिए ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो ओवरऑल इंडिया में 7.83% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। यानी कि समझो हर 8वां व्यक्ति जो है ये अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रेट होता है, मतलब कि एक बहुत बड़ी बेरोजगारी की दर होती है। कोई 8 व्यक्ति बेरोजगार है, मतलब बहुत बड़ी संख्या हुई इतने बड़े देश को अगर देखा जाए तो 7.80% हो गई है भारत की बेरोजगारी दर। टॉप पर हरियाणा है। हरियाणा में दोस्तों 34.5% की बेरोजगारी दर है। अब आप सोचिए कि यानी कि यहाँ पर हर 100 में से 35 व्यक्ति जो है वो अनएम्प्लॉयड है। राजस्थान में 28.8 पर है, यानी 29 व्यक्ति समझ लो लगभग ये अनएम्प्लॉयड है। और बिहार में है 21.1%। ये टॉप 3 स्टेट हैं अनएम्प्लॉयड में। लेकिन अब दोस्तों ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है और इसके लिए आपको अनएम्प्लॉयड नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप ये जीएस बैच लेते हो जिसमें करंट अफेयर, जीएस और साइंस 3 सब्जेक्ट आपका कवर कराया जा रहा है ग्रुप डी के त्रिनेत्र बैच के तहत, तो आप जरूर सिलेक्शन पाओगे और इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को जरूर घटा पाओगे। तो ग्रुप डी का दोस्तों त्रिनेत्र बैच और भी जो भी हमारे वीडियो कोर्सेज है उस पर मेगा सेल का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। अब सिर्फ 24 घंटे बचे हुए हैं, 48 घंटों के लिए था। ये सरप्राइज सेल है दोस्तों और इसके तहत आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है हमारे सभी वीडियो कोर्सेज पर। हमारे वीडियो कोर्सेज पर जल्दी डिस्काउंट ऑफर नहीं आते हैं, तो 25% का डिस्काउंट ऑफर आया हुआ है, तो इसका आप फायदा उठाएंगे। जाइए एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, वहां पर वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं कोर्स के बारे में। तो जाइए इसका फायदा उठाइए। कूपन कोड में डालना मत भूलना MJT25। बहुत सारे लोग कूपन कोड पूछते हैं। देखिए MJT25 कूपन कोड डाल देना और आपको मिल जाएगा 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। 399 के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा तो ये हो जाएगा 299। मात्र 299 में आप करंट अफेयर, जीएस और साइंस को पा सकते हो। डिटेल प्लस पीडीएफ के साथ लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। मंथली ई बुक भी फ्री मिलेंगी। रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही हैं और उसके बाद एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी सॉल्व पेपर कराया जा रहा है। सारा कुछ आपको मिलेगा ग्रुप डी बैच में। और भी जो बैचेस हैं उनको भी आप ले सकते हो, परचेज कर सकते हो।
तो आपको MZTF गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कहां पर? ये नई दिल्ली में देखिए उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, पुरुषोत्तम रूपाला इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट एवर एनिमल हेल्थ समिट। तो नई दिल्ली में ये हेल्थ समिट आयोजित किया गया है, भारत का पहला है। किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा किया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला जी केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्रालय के मंत्री हैं। ओके, अच्छा, 2 मंत्रियों को दोस्तों अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। अभी हम लोग आज की वीडियो में वो भी चर्चा करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। रक्षा भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए AI बेस्ड सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में DGDE ने दोस्तों लॉन्च किया है रक्षा भूमि को, यानी जो डिफेंस से क्षेत्र होते हैं उनको अतिक्रमण से बचाने के लिए। अब ये अतिक्रमण ये मत समझिएगा कि कूड़ा करकट से, नहीं, ये अतिक्रमण का मतलब ये है टेक्निकल टर्म में कि अगर मान लीजिए वहां पर कोई ऐसा कोई घुसपैठिया आता है, कोई ड्रोन उड़ाता है उस क्षेत्र में, या फिर कोई भी कुछ भी ऐसा निर्माण करता है जिससे डिफेंस सेक्टर को नुकसान पहुंचाया जा सके या उसकी खुफिया जानकारी कोई इकट्ठा करना चाहता है, ऐसे चीजों को डिटेक्ट करेगा। AI आधारित ये सॉफ्टवेयर होगा, डिटेक्ट करेगा और डेफिनेटली उसको दोस्तों न्यूट्रल करने का भी काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे न्यूज ऑन एयर का। इंडिजीनियस AI बेस्ड यानी कि भारतीय स्वदेशी द्वारा अपने ही देश द्वारा विकसित ये सॉफ्टवेयर है, डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट डिफेंस लैंड फ्रॉम इलीगल इंक्रोचमेंट। ओके, फिलहाल DGDE यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल डिफेंस स्टेट जो है दोस्तों, इसने इसको लॉन्च किया है, इस सॉफ्टवेयर को, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। कहां पर लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी में अभी लॉन्च किया गया है ये। ओके, तो इसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का भी योगदान है, वो भी उसके भी सहयोग से ये बनाया गया है। ओके, आगे देखते हैं। हाल ही में किसने 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में मुख्तार अब्बास नकवी जी ने दोस्तों 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया है। मुख्तार अब्बास नकवी, यहां पर आप न्यूज आर्टिकल देख पाएंगे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया दोस्तों। और मुख्तार अब्बास नकवी जी अभी कल की न्यूज है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। अब ये इस्तीफा दे दिए हैं तो दोस्तों बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है कि आने वाले टाइम पर इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया जाए। क्या बनाया जाए? वाइस प्रेसिडेंट, यानी भारत के अगले हो सकता है मे बी ये उपराष्ट्रपति बन जाए। तो फिलहाल यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर जब थे तो इन्होंने दोस्तों इनॉग्रेट किया 5वां ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप फोटो देख पाएंगे और पूरा डिटेल आर्टिकल भी देख पाएंगे। इस बार की थीम थी इसकी अनलीजिंग द पावर ऑफ सिनेमैटिक टूरिज्म। कहां पर ये उद्घाटन हुआ? तो मुंबई के नोवोटेल मुंबई जुहू बीच के ऊपर। ठीक है, तो मुख्तार अब्बास नकवी जी दोस्तों अभी तक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्लियर है? अगला, हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए नामित किया गया? तो राज्यसभा के लिए दोस्तों अभी हाल ही में 4 प्रमुख व्यक्तियों को, 4 चर्चित व्यक्तियों को नामित किया गया है। एक तो है PT उषा, एक है इलैया राजा, एक है वीरेंद्र हेगड़े और हैं KV विजवेंद्र प्रसाद। तो इन चारों को दोस्तों नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के लिए। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। कमेंट करके बताइए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है और वो सदस्य किस क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर आप हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देख पाओगे। PT उषा, इलैया राजा और 4 जो है टोटल राज्यसभा में नॉमिनेट किए गए हैं। क्लियर है? यहाँ पर आप चारों के नाम देख पाएंगे। चारों दक्षिण भारतीय राज्यों से हैं और काफी जानी मानी हस्तियां हैं ये। स्पोर्ट आइकन PT उषा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, स्प्रिंटर हैं, पेयोली एक्सप्रेस, गोल्डन गर्ल इनके नाम से इन्हें जाना जाता है। संगीत उस्ताद हैं इलैया राजा, संगीतज्ञ हैं। और आध्यात्मिक नेता हैं वीरेंद्र हेगड़े और पटकथा लेखक हैं KV विजेंद्र प्रसाद। तो इन चारों को दोस्तों बीजेपी ने अभी हाल ही में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फोर्ब्स की सबसे अमीर सेल्फ मेड विमेन की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों फोर्ब्स की सबसे अमीर सेल्फ मेड विमेन की लिस्ट आई है। अब इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही केयरफुली देखना है। इसमें दोस्तों US इंडिया लिस्ट अभी आई है जो वो चर्चे में है। US इंडियन विमेन, यानी कि जो भारतीय मूल की US विमेन है
उनके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। और उसमें जयश्री उल्लाल जो हैं ये हैं टॉप पर, ये हैं टॉप पर। लेकिन वहीं पर एक और लिस्ट है जो लोगों को कंफ्यूज करती है। अगर आप आर्टिकल सर्च करोगे तो आपको एक और आर्टिकल मिलेगा जिसमें लिखा होगा दोस्तों कि रिहाना जो है ये बनी है अमेरिका की यंगेस्ट फीमेल सेल्फ मेड बिलियनियर फोर्ब्स की लिस्ट में 2022 की। दोनों में अंतर क्या है ध्यान दीजिएगा। यहां पर जयश्री उल्लाल की जो बात हो रही है ये इंडियन अमेरिकन सीईओ हैं। इंडियन अमेरिकन सीईओ को अगर देखा जाए तो उसमें दोस्तों जयश्री उल्लाल हैं टॉप पर। एक्चुअली में अभी फोर्ब्स ने 5 इंडियन अमेरिकन को ऐसा बताया है कि मतलब अपनी लिस्ट में जारी किया है और 5 इंडियन अमेरिकन को उसमें शामिल किया है। तो उसमें जयश्री उल्लाल हैं टॉप पर। जयश्री उल्लाल जो हैं ये दोस्तों अरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ हैं। तो इनको अभी हाल ही में टॉप पर लिस्ट में रखा है। लेकिन फोर्ब्स ने एक और लिस्ट निकाली है जिसमें केवल अमेरिका की लेडीज को शामिल किया है और उसमें रिहाना जो है ये टॉप पर है। ठीक है ना। तो अगर केवल अमेरिका की बात की जाए तब आप रिहाना बताएंगे। अगर हम लोग से पूछा यह जाए कि भारतीय मूल की कौन सी महिला जो है फोर्ब्स की लिस्ट में अभी हाल ही में टॉप की हैं सेल्फ मेड बिलियनियर्स की लिस्ट में, तो आप बताएंगे जयश्री उल्लाल। क्लियर है। तो यहाँ पर जयश्री उल्लाल की पूरा संपत्ति आप देख पाएंगे 1.7 बिलियन डॉलर है। मैंने आपको बताया कि 5 और हैं टोटल लिस्ट में। तो उसमें कौन कौन है, नीरजा सेठी हैं, इंदिरा नूई हैं, इसके बाद रेशमा सेठी भी हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं। हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। लो एक और कंफ्यूजन। अब रामानुजाचार्य जी की स्टैचू ऑफ पीस है कि या स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, तो मैं कहूंगा आपसे दोनों है। यहां पर उत्तर होगा गृह मंत्री अमित शाह। फिर भी आप कंफ्यूज कि इसका उद्घाटन तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था स्वामी रामानुजाचार्य जी की मूर्ति का। बिल्कुल सही है। देखिए अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में उद्घाटन जो किया गया है मूर्ति का, उसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है वर्चुअली। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 फरवरी 2022 को उद्घाटन किए थे, जो कि अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति थी रामानुजाचार्य जी की, वो 216 फीट की है और वो हैदराबाद में है, हैदराबाद में है और उसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। क्या नाम है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ये वाली जो है जम्मू कश्मीर जो स्थापित की गई है स्वामी रामानुजाचार्य जी की, ये है स्टैचू ऑफ पीस। क्या है, स्टैचू ऑफ पीस। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है 182 मीटर की, इसका क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग भी कमेंट करते रहेंगे ना तो थोड़ा सा एक बना रहेगा, मतलब कि माहौल बना रहेगा। तो आप लोग कमेंट भी करते रहिए। तो यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, ये न्यूज ऑन एयर का आर्टिकल है स्टैचू ऑफ पीस का, जो कि स्वामी रामानुजाचार्य जी का है। श्रीनगर में उद्घाटन किया है किसने, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। क्लियर है। तो इन्होंने वर्चुअली ही हालांकि किया, वहां पर गए नहीं थे, ये 7 जुलाई को ये किए हैं। और 216 फीट की जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 5 फरवरी को किया था हैदराबाद में। क्लियर है। चलिए अगला, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया मुख्तार अब्बास नकवी जी जो हैं इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी जी के साथ ही में एक और केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये दोनों ही दावेदार माने जा रहे हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति पद के लिए, मुख्तार अब्बास नकवी और रामचंद्र प्रसाद सिंह। तो इन दोनों को अभी हाल ही में जब तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना पड़ा तो फिर 2 मंत्रालय खाली हो गए। अब 2 मंत्रालय को अब या तो नए मंत्री नियुक्त करें या फिर किसी को अतिरिक्त प्रभार दे दें। तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्मृति जुबेर ईरानी, इन दोनों को अतिरिक्त प्रभार मिल गया है। तो क्वेश्चन यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सा मंत्रालय मिला है। तो इनको दोस्तों मिला है इस्पात मंत्रालय। क्या मिला है, इस्पात मंत्रालय, यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह वाला। और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के जो मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी, इनका मंत्रालय मिल गया है स्मृति ईरानी को। किसे, स्मृति ईरानी को। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, स्मृति ईरानी ज्योतिरादित्य सिंधिया गेट एडिशनल चार्ज ऑफ माइनॉरिटी अफेयर स्टील मिनिस्टर्स। ठीक है। तो अल्पसंख्यक मामलों का यानी माइनॉरिटी अफेयर का मिला स्मृति ईरानी जी को और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिला क्या, स्टील मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ओके, अभी अगर बात किया जाए तो स्मृति ईरानी के पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोस्तों ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। क्लियर होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन में मैं कोई डाउट नहीं छोड़ रहा हूं आपका। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। आप में से बहुत लोग शेयर ही नहीं करते हो, पता नहीं क्यों। इतना अच्छा कंटेंट दिया जाता है, मैं पूरा बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज आप लोग शेयर भी कर दिया करो ना।
अगला है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश किया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने या कहें राजस्थान की विधानसभा ने स्वास्थ्य का अधिकार यानी राइट टू हेल्थ बिल पेश किया है। अगर ये बिल पास हो जाता है दोनों सदनों में, दोनों तो सदन नहीं है, एक ही सदन है वहां पर, ठीक है ना, तो वहां पर केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, तो वहां की विधानसभा में अगर ये पास हो जाता है सक्सेसफुली और बिल एक्ट बन जाता है, तब राजस्थान बन जाएगा पहला राज्य राइट टू हेल्थ एक्ट वाला, यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार वाला। तो यानी कि वहां पर हर एक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार होगा, यानी उसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी सरकार की हो जाएगी। तो यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, राजस्थान गवर्नमेंट सेट टू इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल। हालांकि अभी कुछ महीनों पहले तमिलनाडु भी ऐसा बिल लाने वाली थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अभी तो फाइनल तो नहीं हुआ है। राजस्थान अगर ये पास कर ले जाती है तो राजस्थान पहला राज्य बन जाएगा। क्लियर है? राइट टू वेल्थ हेल्थ का बिल का उद्देश्य आप जान लीजिए कि जो भी प्राइवेट सेवा प्रदाता होंगे या सरकारी होंगे, वो बिना जेब खर्च के गुणवत्ता पूर्वक और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी। इस बिल में 7 चैप्टर्स हैं और इसमें बताया गया है कि नागरिकों को अधिकार, कर्तव्य जो है, सरकार का दायित्व, तो ये सारी चीजें इसमें बताया गया है। और साथ ही साथ जिला स्वास्थ्य प्राधिकरणों का गठन कैसे किया जाएगा, शिकायतों का कैसे निवारण किया जाएगा, ये सभी चीजें इसमें शामिल है। यानी कि काफी ज्यादा अच्छा मसौदा ये तैयार किया गया है। अगला, हाल ही में किस पुलिस बल ने ऑपरेशन नारकोस चलाकर अवैध नशीले पदार्थ जब्त किए हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों आरपीएफ ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन नारकोस चला करके अवैध नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। ऑपरेशन नारकोस, इसको चला करके जो अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही थी रेलवे के थ्रू, इंडियन रेलवे के थ्रू, उसमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है इंडियन रेलवे के इस आरपीएफ को, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को। 7.4 करोड़ रुपए का जो सामान है ये बरामद किया है इन्होंने जून महीने में ही केवल। क्लियर है? आरपीएफ रिकवर्स नारकोटिक्स प्रोडक्ट वैल्यूड ओवर 7.4 करोड़। आरपीएफ के द्वारा बहुत सारे अभियान चलाए गए समय समय पर, बहुत सारी चीजों की तस्करी वगैरह सब रोकने के लिए रेलवे में, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रेन के माध्यम से बहुत ज्यादा तस्करी वगैरह भी होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया था टिकट माफियाओं को पकड़ने के लिए, जो अवैध टिकटिंग होती है ना, उनको पकड़ने के लिए। ऑपरेशन आहट शुरू किया गया था मानव तस्करी को रोकने के लिए, जो महिलाओं और बच्चों की तस्करी होती है। मिशन अमानत शुरू किया गया था यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने और उन तक पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन सतर्क शुरू किया गया था अवैध तंबाकू उत्पादों के परिवहन को रोकने के लिए। और वहीं ऑपरेशन नारकोस शुरू किया गया नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ, यानी इसको रोकने के लिए। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको डिटेल में वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज लाइक कर दिया करो यार, शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के पास, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लास्ट डे के क्वेश्चंस की अगर बात करें, राहुल नार्वेकर जो है महाराष्ट्र विधानसभा के 16वें और सबसे युवा बन गए हैं अध्यक्ष। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ की है, बहुत ही फेमस योजना है, इसको भी आप याद रखेंगे। और आज आपके लिए 2 क्वेश्चन है हर बार की तरह। पहला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रिमपैक 2022 ये कहां पर हो रहा है? अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के क्रियान्वयन के मामले में दूसरे स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर तो उड़ीसा है, आप सबको पता है। दूसरे पर कौन है बताइए कमेंट करके। इसकी क्विज और पीडीएफ डिटेल के साथ मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करके रखो, एमजीटी ऐप इंस्टॉल करके रखो। जाओ फ्री क्विज में सेक्शन में जाकर फ्री में क्विज सॉल्व करो, फिर पीडीएफ सेक्शन में जाकर के फ्री पीडीएफ डाउनलोड करो डिटेल के साथ वाली। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, 1 मिनट के क्विकली रिविजन के लिए 1 लाइनर यहाँ पर भेज जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो इन तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।